हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था, कल हमने चैप्टर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमारे पास एक नया टॉपिक आया है, इमेज। तो देखो, इमेज क्या होता है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। इमेज इज़ एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड। इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। जब लाइट रेज एक ऑब्जेक्ट से आती हैं, आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और ऑब्जेक्ट से आने के बाद में वो मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद में जो ऑप्टिकल अपीयरेंस फील होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेज, जो हमें दिखाई देता है। इसको एग्जांपल से समझे तो जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के सामने के अंदर अपनी इमेज को देखते हैं। मिरर के सामने जो हमें अपने आप को जब देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। जब मूवी को देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें एक्टर्स की इमेजेस नज़र आती है, एक्ट्रेस की, तो वो क्या होता है, एक स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन के ऊपर भी हमें जो नज़र आता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट अराइज होता है कि टाइप्स ऑफ इमेजेस। देखो, इमेजेस हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। एक इमेज होती है आपकी रियल इमेज, और दूसरी होती है आपकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अब यहाँ से सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रियल इमेज क्या होती है। देखो, जो ये रियल इमेज है ये क्या होती है, आपको ये बताना है। सिंपल इसकी डेफिनेशन बोले तो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसके डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। एक ऐसी इमेज जो आपको स्क्रीन पे नज़र आती है उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। जैसे अभी आपसे बात की थी कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, तो उसमें जो एक्टर एक्ट्रेसेस की इमेजेस नज़र आती है उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। वो कौन सी इमेज होती है, हमारी रियल इमेज। तो डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि रियल इमेज वो इमेज होती है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आती है। अब देखो, बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। सेकेंड इमेज इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द इमेज which is not obtained on screen। एक ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पे नज़र नहीं आती। देखो, मतलब स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। अभी मैंने आपसे एग्जांपल दिया था, जब मैंने इमेज बताया था तो फर्स्ट एग्जांपल लिया था हमने कि जब हम शीशे में खुद को देखते हैं, तो देखो, जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो जो हमारा फेस नज़र आता है वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। तो इस वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे नज़र नहीं आती। देखो, और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो रियल इमेज होती है ये आपकी परमानेंट इमेज होती है। कभी उस मूवी को आप कितनी बार भी चलाओगे तो आपको वो नज़र आएगी, है ना। तो उस इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या है, मैंने अभी बताया, जो हमें मिरर में दिखती है। शीशे के सामने आप खड़े हो तो आपकी इमेज दिखेगी, जैसे आप शीशे के सामने से हटोगे आपकी इमेज भी गायब हो जाएगी। जब कोई और आएगा तो उसकी इमेज नज़र आएगी, ठीक है। तो 2 डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए हैं। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे नज़र आती है, रियल इमेज हमारी परमानेंट इमेज होती है, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो हमारी स्क्रीन पे नज़र नहीं आती है। वर्चुअल इमेज एक टेम्परेरी इमेज होती है। अब इमेज हमें समझ आ गई तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। मैंने रिफ्लेक्शन बताया था, तो आपको बताया था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना हमें किसके थ्रू शो होता है, मिरर। मिरर क्या होता है, जिसका एक प्लेन सरफेस, एक प्लेन तो उसका शाइनी होता है, और दूसरा जो सरफेस, सॉरी, एक सरफेस उसका शाइनी होता है और जो दूसरा सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। अगर आपको प्लेन मिरर दे दिया जाए और आपको उसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है ये बताना है, मतलब जैसे कि अगर हम शीशे के सामने खड़े तो हमारी इमेज जो बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ। सबसे पहले हम ना एक वो बना लेते हैं, ये मैंने बना दिया आप प्लेन मिरर, ठीक है। इसका एक जो फ्रंट वाला पार्ट है वो तो शाइनी है, और जिसको मैं अभी शो कर रही हूँ ना डॉट, ये लाइंस लगा के, ये आपका क्या हो गया है, पॉलिश्ड सरफेस। इसको बोलेंगे हम पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। अब ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर को मैंने रिप्रेजेंट किया है एम से। अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे ना एक डॉट साइज यानी पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया, और ऑब्जेक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया ओ से, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, मैंने इस एक कॉन्सेप्ट और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम किसी की भी मिरर इमेज बनाएंगे तो एटलीस्ट हमें
टू रेज लेके करना है उसको, मतलब पॉइंट ऑफ जिस भी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बनाओगे तो आपको उसके लिए 2 इंसिडेंट रे लेके चलना है, तभी आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। आगे मैं रे डायग्राम्स कराऊंगी तभी मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगी। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपने एक शीशा लिया है, उसके सामने आपने एक डॉट साइज का, बिल्कुल पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट को मैंने ओ से डिनोट किया है। तो देखो अभी पहली रे आई वो क्या हुई है, आपकी मिरर पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया ये, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं P1, फर्स्ट पॉइंट है तो P1 हो गया। और ये रे आपकी क्या हो गई है, I1, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, इंसिडेंट हुई है, फर्स्ट रे ली है आपने। अब जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस जाएगी, जस्ट लाइक दिस। तो ये क्या हो गई है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, आपका नॉर्मल। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। तो मैंने नॉर्मल को ना डॉटेड वे में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका नॉर्मल। अब इसको देखो, फर्स्ट इंसिडेंट रे थी I1 मान लिया, फर्स्ट ही रिफ्लेक्टेड रे थी R1 मान लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरी रे को, दूसरी इंसिडेंट रे को, दूसरी इंसिडेंट रे ली मैंने। अब ये कुछ और थोड़ा सा एंगल डाइवर्ट हुआ है, मतलब कुछ और एंगल से, मतलब एंगल आपका अलग है, थोड़ी सी दूरी पे ये जाके क्या हुई है, मिरर से टकराई है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। और ये वाली रे को आप क्या मानोगे, I2। क्या हो गई है भैया आपकी I2, यानी सेकंड रे ऑफ इंसिडेंट होगी। अब जिस डिग्री एंगल से आएगी उसी डिग्री एंगल से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी ना। अब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये आपके पास क्या आ गई है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई है, रिफ्लेक्टेड रे। इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, R2 से। अब अगेन हमें क्या करना है, इसके बीच में भी नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल को देखो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये आपके पास क्या आ गया, आपका नॉर्मल 2, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम N2 से, ये आपका N1 था, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो ये जो दोनों रेज है ना, ये आपकी किस में जाएंगी। अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों आपके R1 R2 है, ये किस में, आपकी आइज के अंदर जाएंगे, ठीक है। और फिर तभी तो आपको कोई भी चीज़ नजर आएगी। अब जो दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है P1 P2, अब आपको क्या करना है, उनको आगे एक्सटेंड करना है इन द मिरर। तो एक्सटेंड कर लेते हैं। देखो जैसे जिस एंगल से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। दूसरे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से दूसरी लाइन आपको ड्रॉ करनी, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे वहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। और इस इमेज को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कलरफुल ले लेती हूँ, डॉट। ये जो डॉट बनी है ये किसकी इमेज बनी है, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या आ गया है आपके पास, आई का मतलब क्या बना है, इमेज। यानी ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपकी क्या बन गई है, इमेज बन गई है। अगेन रिपीट कर लेते हैं, मैंने फिर से बताया, पहले भी बताया अभी आपको, कि जब भी हमें किसी की भी इमेज बनानी पड़ेगी एटलीस्ट हमें 2 रे ऑफ इंसिडेंट रे लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने पहले I1 ली है, फिर उसकी रिफ्लेक्शन रे बनाई थी, फिर I2 ली, उसका रिफ्लेक्शन बनाया। जहाँ पे वो मिरर से टकरा रही उन्हें पॉइंट 1 P1 P2 से, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 1 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 2 दोनों को से डिनोट किया। फिर हमें क्या करना है, मिरर के अंदर उन दोनों पॉइंट्स को आगे एक्सटेंड कर देना है। जिस पॉइंट पे वो दोनों जाके मिलेंगी वहाँ पे हमारे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। अभी हमने पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाई थी, अब हम थोड़ा से बड़े और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर में। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट प्लेन मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने प्लेन मिरर ड्रॉ कर दिया है। अब इसका पॉलिश सरफेस भी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है AB, यहाँ पे ये आपने ऑब्जेक्ट ले लिया AB, ठीक है। इसका अपर एंड है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसको हम एरो से डिनोट करते हैं AB। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, इसकी इमेज ड्रॉ करनी है, इसकी इमेज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, मैंने बताया था कि एक पॉइंट के लिए हमें 2 रे की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो, एक इस पॉइंट के लिए हमें 2 रे बनानी पड़ेंगी और इस पॉइंट के लिए 2 रे बनानी पड़ेंगी, यानी टोटल चार रे बनानी है हमें। कौन सी रे बनानी है, इंसिडेंट रे बनानी है। तो देखो सबसे पहले 1 बाय 1 बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट A से सपोज करो एक रे आपकी 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है। तो जिस वे में जाएगी उसी वे में ये जिस वे में ये जाएगी उसी वे में ये क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है।
उसके बाद में अब आपको दूसरी रे हम ऐसे बनाते हैं इसको, ये यहाँ पे आपके पास पॉइंट 1 आ गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 1 P1 आ गया। अब दूसरी रे हम ऐसे लेते हैं, वो थोड़े से कुछ एंगल से, यानी कोई भी एंगल हो सकता है, उससे वो क्या करेगी, मिरर से टकराएगी। अब जितने एंगल से वो टकराएगी उतने ही एंगल से वो वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आया है आपका, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 2 आ गया है, P2 आ गया है, ठीक है। इसके बीच में आप क्या कर दो, नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं। तो हम इसके बीच में ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, इसको N1 से नाम दे देते हैं, ठीक है। ये अब पॉइंट P के लिए भी हम सबसे पहले पॉइंट P के लिए भी अगेन एक रे ड्रॉ करते हैं। देखो पॉइंट P से एक तो स्ट्रेट जाएगी, अब ये स्ट्रेट जाएगी तो स्ट्रेट ही वापस आ जाएगी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरी जो रे है पॉइंट B से, वो पॉइंट्स भी ना साथ साथ लिखते जाएंगे हम। थर्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया आपके पास। अब फोर्थ जो रे है वो क्या होगी, फोर्थ रे बी पार्ट से जाएगी और कुछ एंगल से जाएगी और मिरर से टकराएगी, देन उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, P4 बन गया। अब इसके बीच में आप क्या ड्रॉ कर दो, नॉर्मल 2 ड्रॉ कर देंगे हम इसके बीच में। तो ये आपके पास आ गया नॉर्मल 2, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गए, 4 पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गए। करना कुछ नहीं है, अब आपको स्ट्रेटली इन जो पॉइंट्स आए हैं इनको आगे मिरर के अंदर एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले P1 को एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेट निकल जाएगा ये, ठीक है। अब P2 पॉइंट को भी आपको क्या करना है, आगे एक्सटेंड कर देना है। कर दिया आपने एक्सटेंड, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मिले वहाँ पे आपकी मिरर इमेज आ गई है A डैश। मिरर ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया था, A से रिप्रेजेंट किया है, तो अब मिरर वाले पार्ट, इमेज वाले पार्ट को आप A डैश से रिप्रेजेंट करोगे। ऐसे अगेन P3 पॉइंट को आप आगे एक्सटेंड करोगे, ये स्ट्रेट जाएगा आपको पॉइंट, और P4 को आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये इसको मीट कर जाएगा। जहाँ पे दोनों मीट करेंगे वहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट का B पार्ट था तो वो इमेज के रूप में B डैश हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, A डैश को और B डैश को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब आपके पास ये जो ये जो आया है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी क्या आ गई है, इमेज, ठीक है। और ये आपका क्या था, ये हमने लिया था ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की आराम से इजीली मिरर इमेज शो कर सकते हो। आज हमने इमेजेस का ही टॉपिक कंप्लीट किया है। इमेजेस क्या होती है, इमेजेस के पार्ट्स पढ़े हैं, फिर मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया, एक पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमने इसी में इंक्लूड किया है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है थोड़ा एक्सटेंडेड होता है, थोड़ा लार्ज होता है, तो आप उसकी इमेज कैसे बना सकते हो। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।